नमस्कार और सत श्री अकाल सभी को। आज फिर से हम एक नए साधक, और ये भी एक साधक बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि एक तो उनके अंकल चौहान साहब हमारे गुरुजी है, और दूसरी बात क्या है कि जब मैं पहली बार न्यू डाइट सिस्टम को समझने के लिए शिविर के लिए गया था गुजरात, तो यही भाई साहब ने मेरा रजिस्ट्रेशन किया था, मेरे रहने का बंदोबस्त किया था, और जो हिसाब से इन्होंने वो पूरा मैनेज किया था काफी प्रशंसनीय था। तो और वो बहुत ही बड़े साधक भी है खुद, और सेवा भी करते हैं, और रेसिपी बुक्स के ऊपर भी इनका काफी दारोमदार है। तो ऐसे शख्स को आज आपके सामने पेश करूंगा। उनका नाम है श्री प्रताप चौहान फ्रॉम गुजरात, इंडिया। तो चलिए हम उनसे जुड़ते हैं, प्रताप जी से। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार। प्रताप भाई, आपका मैं परिचय यही दे रहा था कि पहली बार जब मैं आया था शिविर में, और आपके हाथ से ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप ही ने मेरा पूरा वहां बंदोबस्त किया था, तो अभी भी मैं भूल नहीं पाया वो चीज को। और आप ही लोगों से प्रेरणा लेते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गुरुजी का तो खास, जिनकी प्रेरणा से मैं ये इस सेवा में जुड़ा हूं, और भगवान की बड़ी कृपा रही है इसके लिए। तो प्रताप जी, आप कैसे एनडीएस में जुड़े, और आपको क्या हुआ था? आपका भी एक ने उन्दु थी कुछ भाई। तो आप कैसे जुड़े, आप उसको स्ट्रेट कर लो। हाँ। बस ऐसे ही रहने दो, आप कुछ चेंज मत करो आप। ओके ओके। मैं आज करीब 2001 से न्यू डेट में जुड़ा हूँ। एक्चुअली ये सिस्टम में आने का जल्दी किसी को ऐसा हो कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, आने का किसी को दिल नहीं होता है, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल है। मेरा 1998 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और अच्छा। एक्सीडेंट के वजह से 2-2.5 साल तक कंप्लीट बेड रेस्ट था। और नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में हुआ क्या था? हाँ जी। हाँ, एक्सीडेंट एक रोड एक्सीडेंट था, स्कूटर और टैंकर के बीच में। उसमें मेरा अच्छा जी। लेग में बहुत इंजरी था, उसके वजह से 8 ऑपरेशन आया। दूसरा लेग में 2 ऑपरेशन, मतलब 10 ऑपरेशन 1 to 1 था। तो इसके हिसाब से अच्छा, 10 ऑपरेशन हुए एक पाँव में? कौन सा पाँव था, राइट पाँव था या लेफ्ट? लेफ्ट में 8 ऑपरेशन और राइट में 2 ऑपरेशन, मतलब टोटल 10 ऑपरेशन हुआ। अच्छा। और उसके वजह से कंप्लीट 2-2.5 साल कंप्लीट बेड रेस्ट था। अभी अच्छा। हम लोग को मालूम है कि ऑपरेशन रहता है तो मेडिसिन रहता है, मेडिसिन रहता है तो फर्क रहता है। तो उसके हिसाब से मेरा ओबेसिटी हो गया, मेरा वेट 105 केजी तक आ गया। ओहो। और तभी मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में गया, उधर एक्सरसाइज भी बहुत की। करीब तभी बाहर तो नहीं जा सकता था क्योंकि लेग ऐसा ही लंबा था, तो घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आता था और 1-2 घंटा एक्सरसाइज करवाता था। ऐसा उसने कंटिन्यू 4 महीने तक एक्सरसाइज करवाया। लास्ट में उसने बताया कि सर, अगर आपको अपने पाँव पे चलना है तो वेट लॉस करना पड़ेगा। तभी मेरा वेट 105 केजी था। वही टाइम से अपना गुरुजी चौहान सर बॉम्बे आए थे, तो वो बोलते हैं डॉक्टर ने क्या बताया, मतलब वो बताते हैं कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप अपने पाँव पे अच्छी तरह चल सकोगे। तो उसने खाली एक सिंपल सी बताया कि खाली मेरे जैसे करने लग, क्योंकि वो बहुत सारी थेरेपी उसने अपने आप पे आजमाया है, और तभी उसने न्यू डाइट सिस्टम किया। तो उसने बस कि हमारे जैसे का, हम ऐसा सोचता था कि वो खाता पीते, हम तो हमारे हिसाब से वो करते थे। और तभी से हमने न्यू डाइट सिस्टम एडप्ट की। उससे
05 से मेरा वेट 65 तक आ गया हाँ और जी। आज जो मेरा वेट अच्छा 72 ऐसा नॉर्मली रहता है बस। तो 35 किलो उतर गया आपका। हाँ, और तभी से न्यू डाइट सिस्टम मतलब जनरली क्या होता है कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम एडप्ट करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमने पूरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही जी। ये कर दिया। तो आज 20 साल से हम लोग न्यू डाइट के हिसाब से ही फॉलो कर रहा है, वो हिसाब से लाइफस्टाइल हमारा हो गया है। मेरा पूरा परिवार न्यू डाइट सिस्टम में जुड़ गया है। मेरा अच्छा, पिताजी का हाँ, एज है सेवा में सब 83 करते हैं। ईयर। हाँ, हाँ जी। पिताजी का अच्छा, 84 तो ईयर्स है, आपको वो भी अब फॉलो जैसे करते ये, हैं। हाँ, हाँ जी, बोलिए। और तो उससे लेके छोटा बच्चा जय है 14 साल का, वो भी उसका तो ये रोल मॉडल है एनडीएस का। उसको कोई भी अच्छा, वैक्सीन नहीं दिया, ना तो कोई मिल्क दिया है। आज हमारे घर में 20 अच्छा, साल से मिल्क आया ही नहीं है। बढ़िया। तो मिल्क चलो पहले तो हम ये उसको, देखते हैं प्रताप भाई आपके माध्यम से हाँ कि हाँ हाँ, एक्सीडेंट में जहाँ हड्डियों पे मार पड़ती है, जैसे प्रताप भाई हम्म, के हमारे पाँव बिल्कुल डैमेज हो गया, जिसमें 8 लेफ्ट पाँव पे 8 ऑपरेशन हुए, राइट में 2 ऑपरेशन हुए, टोटल 10 ऑपरेशन होने के बाद कहीं भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और एनडीएस करने के बाद उस पाँव में कैसे फर्क हुआ, क्या आपने किया और या ये सिस्टम से करने से आपको क्या महसूस हुआ और क्या कितना टाइम लगा, ये हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताइए। बस ये न्यू डाइट के वजह से जो चलने में वो सब दिक्कत था, वो सब दिक्कत निकल गया। आज 20 साल से मैं, पहले तो पैर काटने की नौबत थी, लेकिन अभी ये हिसाब से इसमें आ गया तो जल्दी से ये सब जुड़ान भी हो गया और अपने आप अच्छी तरह से अभी चल फिर सकता हूँ। तो न्यू डाइट अच्छा, सिस्टम के वजह से जो मेडिसिन से काम नहीं होता था और शारीरिक जो भी कोड रहती थी, इसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, तो इसमें हड्डियों में कैसे आपको फायदा ये न्यू डाइट सिस्टम से आया, थोड़ा विस्तार में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि हाँ, ऐसे किसी को भी तकलीफ हो हड्डियों तो में वो आपकी भी अनुभव से वो ग्रहण कर सके। हड्डी का जोड़ान जो है वो नॉर्मली कुदरती प्रक्रिया है, हाँ जी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाता है तो ऑपरेशन करता है, वो क्या करता है, खाली सेट ही करते हैं। बाकी तो अंदर जो बिल्कुल, उसके ऊपर मावा जमने का वो नेचुरली प्रक्रिया है। तो उसमें हम बिल्कुल जी, अगर न्यू डाइट सिस्टम से एडप्ट करके वो प्रक्रिया करते हैं तो उसमें से ग्रीन जूस है, उसके वजह से हीलिंग जल्दी होता है। क्योंकि जनरली हम अच्छा, लोग क्या सोचते हैं कि कैल्शियम दूध में मिल्क में मिलता है, लेकिन वही हाँ जी, हमने को एक ग्रीन जूस में या रॉ फूड लेते हैं उसमें से होता है। और उसके बहुत सारे लोग को ऐसा बेनिफिट हुआ है कि जो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ जी, जनरली क्या बोलते हैं डॉक्टर के 45 डेज में आपका हड्डी जॉइंट होता है, लेकिन ये हमारा सिस्टम में अगर वो जुड़ेगा तो कम से कम 1 डेढ़ महीने में वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ओके। तो मतलब न्यू डाइट सिस्टम तो आपने उसमें, जैसे कि न्यू डाइट सिस्टम में बताया गया कि कोई भी चीज को हील करना है तो आपको उपवास करना पड़ता है, तो आपने निर्जला की थी तो कितने दिन तक का किया है और क्या अनुभव रहा आपका। एक्चुअली न्यू डाइट सिस्टम में आते हैं तो पहले से 6 से 8 घंटा का उपवास तो आ ही जाता है। तो आ ही और जाता है, हम बिल्कुल जी। और हमारे सब धार्मिक विधि से भी एकादशी का, और मुसलमान है तो रोजा आता है। अ, ऐसा सब धर्म में ये जो है ही। तो 15 दिन एकादशी का उपवास में करता ही था, लेकिन वो तभी अलग करता था। उपवास के दिन और भी ज्यादा खाना हो जाता था, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में आने ज्यादा की खाते वजह थे से फलाहार के माध्यम आज, से। हाँ, आज हाँ जी, प्रॉपर
उपवास का उपहास हो गया था, वो सही तरह का उपवास हो गया। तो उसके वजह से निर्जला उपवास बिल्कुल। स्टार्ट पूरे दिन करता हूँ। तो आज कोई भी एकादशी रहती तो मेरा उपवास 45 to 50 आवर्स का रहता है, और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते 2 दिन 5 दिन करके मैं 11 दिन तक निर्जल उपवास 251 आवर्स तक में किया है। और उससे अरे वही वाह! टाइम इतना स्फूर्ति मिलता है कि अच्छा लगता है, और भी आगे बढ़ने का दिल करता है। बिल्कुल प्रताप जी, मुझे अभी भी याद है जब मैं आया था, तब आपने बताया था कि आज मेरा 11वां दिन है। तो मैंने कहा ये क्या 11वां दिन हाँ, किसका है? तब आपने बताया कि आज मेरा 11वां निर्जला चल रहा है, और मैंने 11 दिन से कुछ भी मुंह में डाला नहीं है, और आप पूरी तरह वहाँ ताकत से वहाँ काम कर रहे थे। कोई बोल नहीं सकता कि आप उपवास 11 दिन से कर रहे हो। जो हमारी मान्यता है कि भूखे रहने से ताकत नहीं होती, काम नहीं कर सकते, ये सब आपको देखने के बाद उस दिन मेरा भी भ्रम टूट गया था कि आपने 11 दिन से किया, उसके बावजूद आप इतना काम कर रहे हो, सभी से बातचीत कर रहे, सभी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सबको हेल्प कर रहे थे, इसमें शिविर में इतना काम कर रहे थे। तो वो देख के मैं काफी प्रभावित हुआ, और काफी मुझे आपसे प्रेरणा मिली कि भाई ये नहीं खाने में जो ताकत है वो खाने में नहीं है। ये बात हम सभी की बिलीफ इतनी स्ट्रांग है। तो एक बार ये सभी को मैं निवेदन करूंगा कि इनके अनुभव के आधार पे सभी लोग इस निर्जला कोशिश करें शुरू में, क्योंकि शरीर में हमारे पास इतनी आदतें हैं इतने साल की। तो अचानक आप ये निर्जला करने जाओगे तो तकलीफ लगेगी, लेकिन धीरे धीरे काम खाना कम करते करते रॉ फ्रूट पे आइए, फिर जूस पे आइए, और धीरे से फिर करिए। शरीर को भी आप मौका दीजिए एडजस्ट होने के लिए। उसके बाद आप निर्जला करोगे तो बहुत ही आसानी से हो गया, और उसका जो अनुभव और उसका जो रिजल्ट है कोई दवाई नहीं दे सकती। यही मैं बताना चाहता हूँ हमारे प्रताप भाई के इस अनुभव के आधार पे। और एक मैं चीज यहाँ पे प्रताप जी से पूछना चाहूँ कि उनका एक बेटा है जय, जो आज 14 साल के करीब है जहां तक मुझे याद है। तो प्रताप भाई, आप उनका जन्म से लेके कैसा पालन हुआ? आम बच्चे की तरह हुआ, या आपने उसको बचपन से ही एनडीएस फॉलो कराया? तो उसका अनुभव क्या रहा, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। एक्चुअली क्या था कि मेरी मिसेस को एक गायनिक प्रॉब्लम बहुत था जब भी हम बॉम्बे में थे। बड़ी बेटी थी, अच्छा। वो आज 28 साल की थी। उसके बाद उसको हाँ प्रेगनेंसी हाँ। का प्रॉब्लम बहुत था, और अच्छा। अच्छे अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट की थी। और उसको पहले दिन से प्रेगनेंसी रहता था, तो पहले दिन से बेड रेस्ट रहता था। फिर भी दवाई और सब टेस्ट करवाने के बावजूद भी 4 से 5 बार प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती थी। तो अच्छा। उसने क्या, ये न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। तो मेरे साथ, क्योंकि हाँ जी। घर में हम 3 लोग तो थे, बच्ची छोटी बच्ची थी, हम दोनों थे। तो मैं न्यू डाइट स्टार्ट किया, तो मेरे साथ उसने भी सुबह में नाश्ता बंद कर दिया, और दोपहर में हम लोग जो अच्छा। रॉ फूड लेते थे वो हिसाब से वो भी लेने का स्टार्ट किया। और ये हिसाब से अच्छा। उसने स्टार्ट किया, तो उसके वजह से वापिस इधर हम राजकोट शिफ्ट हो गए। तो राजकोट में 1.5-2 साल के बाद प्रेगनेंसी रहा। तो तभी हमने इधर एक गायनिक के पास चेक करवाया, कुछ भी मेडिसिन, और हमारा हिस्ट्री उसको बताया कोई इतना इतना हमारा प्रॉब्लम हो गया है, इतना मेडिसिन लिया। हाँ जी। करीब 4 से 5 लाख का दवाई तभी कर चुके थे हम। तो अच्छा। उसको बताया कि हम ऐसा न्यू डाइट सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, हमको कुछ दवाई नहीं चाहिए, खाली उसका ग्रोथ कैसा है बेबी का वही चेक करना है। तो उसने भी हमको बिल्कुल। अच्छी तरह से वो किया, और हर महीने हम चेक करवाते थे। लेकिन और एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई, और तभी बेबी का जन्म हुआ। तो वो बेबी के अच्छा। बाद ये जय का जन्म।
मतलब ये न्यू डाइट की वजह अच्छा से ये दोनों बच्चे का हमको अ, जो दवाई के साथ नहीं होता था वो न्यू डाइट के साथ उसका बर्थ हुआ। अच्छा तो उसके बाद जय को चौहान सर ने बोला इसको अपने ये न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से उसको बड़ा करना है। तो बड़ा उसको करें। कभी भी कोई भी अभी तक कोई वैक्सीन दिया नहीं है और दूध अच्छा अभी से हमारे घर में बंद हो गए थे। तो उसके मम्मी का दूध अच्छा उसने जब तक पिया तभी उसके बाद उसको बस नॉर्मल अपने साथ जो ग्रीन जूस है फ्रूट है वही लेते हैं और अभी आज तक वही अच्छा प्रक्रिया चालू है। तो बस अच्छा वो हिसाब से आज कॉलेज में आ गया, अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो अपने आप एनिमा ले लेते हैं और अपने आप बस रिलीज हो जाते हैं। अरे वाह! प्रताप भाई, आपके अनुभव के आधार पे मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि प्रताप भाई ने एक तो जो है, वो बच्चे को शुरू से माँ को छोड़ के और कोई दूध दिया ही नहीं बच्चे को। इसका रिजल्ट क्या मिला उनको कि आज तक बच्चा कभी बीमार हुआ नहीं, ना कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ, ना कोई वैक्सीन लेना पड़ा उसको। और आज की तारीख में भी पूरी तरह स्वस्थ है। ये खास सभी लोग इसको नोट करें कि न्यू डाइट सिस्टम के द्वारा अगर हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो जैसे आजकल के बच्चे जैसे पैदा होते हैं, वो 10 साल का होता तब तक तो हम कम से कम 50 बार तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी लूज मोशन होता है, कभी सर्दी हो जाती है, लेकिन ये हमारे प्रताप भाई के बच्चे के उसमें, जय के उसमें ऐसा अनुभव है कि उसको आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। 14 साल की उम्र हो चुकी है। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है। तो सभी साधकों से निवेदन करूंगा, ये नोंद करें और आगे आप लोग भी दूसरों को भी बोलिए कि ये न्यू डाइट सिस्टम की तरह इस बच्चे को पाले और दूध न दे, कोई भी प्राणी का दूध न दे, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक बच्चे के लिए होता है। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा संदेश हमारे प्रताप भाई ने उनके अनुभव के आधार पे दिया है। और प्रताप भाई, और एक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि पहले जैसे बच्चे होने में दिक्कत थी, तो न्यू डाइट सिस्टम आपने किया, उसके बाद ये दिक्कत से बाहर आके 2 बच्चे भगवान ने आपको दिए, ठीक है ना? हाँ। तो और आज इसमें बहुत सारे आप दोनों ने न्यू डाइट, मैं हाँ हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अकेले न्यू डाइट सिस्टम कर रहे थे या आप जोड़ी में कर रहे थे? दोनों ने मिलके किया और नहीं नहीं उसका दोनों रिजल्ट मिला दोनों या कर रहे थे। कैसे? हाँ, तो नहीं ये जरा अकेले से खुल के नहीं हमारे वही मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज। जरूर जरूर ये मेरे साथ मेरी मिसेज भी कर रही थी, वो भी सुबह से फास्टिंग करती थी अच्छा और दोपहर में ये रॉ फूड और ग्रीन जूस वही लेती थी। उसके वजह से ये बेनिफिट हाँ मिला। जी और बाद में एक थोड़ा इश्यू आया जय के, तो वो छोटा था जब भी उसको ऐसा आज की जैसा बोलते हैं कि क्षणिक 1-2 सेकंड का वो रहता है। तो तभी हाँ जी वो बोली डॉक्टर के पास लेके जावे। तो हाँ अभी जी क्या सर्दी बुखार है तो अपने को मालूम पड़े कि ये बीमारी है, कुछ मालूम नहीं पड़ता था। वो हाँ जी जब भी फीडअप पेट तभी उसको ये प्रॉब्लम होता था। तो तभी मेरा एक फैमिली फ्रेंड था, उसको बताया डॉक्टर। तो वो बोला उसका मगज का वो एक्सरे वो सब निकालेगा और टेस्ट करता है क्या है। तो उसके पास रिक्वायर अच्छा सब किया। तभी चौहान सर इधर आए तो उसने बताया क्या है। तभी जय 4 महीने का था। तो बोलता है ऐसा जय का ऐसा ऐसा है, उसके वजह से ये डॉक्टर के पास जाना है। तो बोला नहीं कुछ नहीं अच्छा जाना है, बोला आप समझाओ। तो तभी इधर सेमिनार था, सेमिनार में आए थे, उधर से घर पे आए। तो उसने मेरे मिसेस का नाम किंजल है, उसको बोला किंजल क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है जय को ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ तो बोलता है वो क्या खाता है। बोलता है वो तो कुछ नहीं खाता, मेरा दूध मैं देती हूँ वो वही लेता है। तो बोलता है उसको फिर उसको क्या प्रॉब्लम है, वो आप में है। तो बोलता है नहीं अंकल मैं तो
न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हो? बोला अच्छा कैसे फॉलो करता है बताओ, सुबह से लेके। तो बोला सुबह में कुछ खाना नहीं खाते हो, नाश्ता नहीं करते हो, खाली चाय पी लेते हो थोड़ी। तो हाँ हाँ बोलता है हाँ, अच्छा। देखो करते वहां पे। बोला वो एक तो चाय छोड़ो, तो तभी से उसका चाय बंद करवाया। बोलता है बाद में तो बस अच्छा ग्रीन जूस लेती हूँ या रो फूड लेती हूँ। और बोलते हैं एनिमा, तक ने एनिमे में मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, उसके सूग है, मैं एनिमा नहीं लेती हूँ। तभी चौहान सर ने बताया आपके लिए मत लो, जय के लिए लो। और तभी से अच्छा उसने स्टार्ट किया, तो जो भी प्रॉब्लम था सब प्रॉब्लम निकल गया। अगर तभी ये समझन दिमाग में नहीं बैठती थी तो डॉक्टर के दवाई में वापस हम लोग घुस जाते थे। इसलिए चौहान सर ने आके ये हमको समझाया, उसको मैं तो समझता ही था, किंजल को बताया समझाया, तभी से उसने एनिमा लेने का स्टार्ट किया और चाय छोड़ दी। नहीं तो उसको खाना नहीं मिलता था तो चलता था, लेकिन चाय तो लगती थी। अच्छा है का। आज 20 साल से हमारे घर में चाय ये बनी ही नहीं। बिल्कुल जी। मैंने मिलती भी नहीं ये आया। अनुभव करा भी है और लोगों का देखा भी है कि जब एनिमा लेता है आदमी तो वैसे कोई भी व्यसन होता है शरीर में हमारा, वो तो इमीडिएट वो चला जाता है। एनिमा में इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्या होता है मैंने जहाँ देखा है कि जब कचरा निकलता है तो वो क्रेविंग जो भी आदत होती है चाय की या खाने की, जो हमको इच्छा होती है वो मर जाती है एनिमा से, जैसे ही कचरा साफ होता है। तो ये आपने ठीक फरमाया कि ये एनिमा बहुत ही पावरफुल है, और न्यू डाइट सिस्टम में वो भी वो करने के बगैर आपको कोई रिजल्ट पूरी तरह नहीं मिल सकता। तो बहुत बहुत ही अच्छा आपने बताया हमारे दर्शकों को। और कुछ आपकी बात में आप जोड़ना एनिमा चाहो तो जोड़ सकते हैं। आखिर 2-4 मिनट रह गए हमारे प्रोग्राम में। और इधर हम तो फुल फुल टाइम ये करते हैं न्यू डाइट सिस्टम। इधर भी सेंटर है राजकोट में, तो कोई भी आना चाहिए अगर। और चौहान सर की बुक्स है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी बुक्स है और गुजराती में भी है। तो क्या है, कोई भी ये हमारा वीडियो देख के सब जुड़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो में क्या है एक लिमिटेशन रहता है। और अपने को हाँ भी जी, मालूम है छोटा बच्चा भी रहता है, तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में रहे तो भी पहला टीचर वही बोलता है बुक्स लेके आओ। बाकी 1 to 100 हमको भी हाँ जी, आता है, एबीसीडी हम भी सीखा है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है। अगर जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है तब तक अ, कोई भी वीडियो या कुछ भी, उसमें क्या है बाद में जो प्रॉब्लम आने वाला है वो पहले से अपने को मालूम रहेगा, तो हम आगे अच्छी तरह से। आपने भी सब किताब लिया ही था, शंका समाधान है, हाँ जी, न्यू हाँ जी, डाइट हाँ जी, नई भोजन पद्धति है। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल जी, 110 सवाल का जवाब, तो जो भी सवाल का जवाब है वो सब अपने पास आ जाता है, तो हम अच्छी तरह से हाँ फॉलो जी, कर सकते हैं। तो मेन बात बिल्कुल जी। वही है कि मैंने हाँ, पढ़ना समझना और करना, ये तीनों बात आ जाएगी तो अच्छी तरह से बिल्कुल रिजल्ट भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रताप भाई, बहुत तो बहुत आज धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये सब संदेश दिया आपकी बातों और अनुभवों के द्वारा। तो मैं समझूंगा कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ आपके अनुभव से लिया होगा। बस यही उम्मीद करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने समय निकाल के आप आए और हमारे दर्शकों को आपकी अनुभव द्वारा एक प्रेरणा दी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे इसके साथ हमारा समय की मर्यादा है और ये प्रोग्राम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे बलविंदर जी जो इस प्रोग्राम के चालक है और जो चलाते हैं इस प्रोग्राम को, और साथ में हमारे जसदीप जी जो टेक्नीशियन हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और कोई भी जैसे हम यहाँ अटक जाते हैं तो उसकी उसको जोड़ने में और हम सबको इस प्रचार में जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी स्पॉन्सर जो हमारे बलविंदर जी के हस्तक आते हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हुए बस यहीं पे इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए फिर से अगले हफ्ते हम इसी चैनल नजरिया पॉइंट ऑफ व्यू पे इसी समय पे फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे। तो सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। Months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनडीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg लॉस किया है। My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान। फॉलो कर रहे हैं तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चौहान जय प्रताप भाई है। मैं 10वीं कक्षा में अभ्यास कर रहा हूँ। मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा नंबर है 9117399393। आपका भोजन क्या है और आप कब से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं? मेरा जन्म से ही मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ और मेरा भोजन मैं सुबह कुछ भी नहीं खाता और दोपहर में फल लेता हूँ और शाम को पका हुआ भोजन खाता हूँ। और जैसे दूसरे बच्चे जो बाजार की चीज़ें खाते हैं, जैसे दूध की मिठाई, दूध की बनाई हुई सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो आपने कभी खाया है या आपको पसंद है कि आपको इच्छा नहीं होती? नहीं, हमने पहले से ही कुछ भी नहीं चखा है, इसलिए हमको कुछ इच्छा ही नहीं होती। आपके घर में दूध आता है कि आता ही नहीं है? नहीं, हमारे घर में 18 साल से दूध आता ही नहीं है। मैंने जन्म से दूध पिया ही नहीं है। जैसे आप जब छोटे थे तो सब बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, आपने लगाई है वैक्सीन? नहीं, एक भी बार मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और कोई दवाई? नहीं, दवाई भी नहीं। तो आप एनडीएस फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई कमजोरी, थकान महसूस होती है? कुछ भी कमजोरी थकान महसूस कुछ भी नहीं होती। और आप स्कूल में जाते हैं तो आपका स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? मेरा स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और एनडीएस से हमें स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में सब में स्फूर्ति रहती है। और आपका क्लास में स्टडी में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? क्लास में स्टडी में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप अपने जीवन में किसे पहला महत्व देंगे, करियर को, हेल्थ को या स्पोर्ट्स को? मैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व हेल्थ को मैं दूंगा, क्योंकि हेल्थ है तो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं, करियर अपना बना सकते हैं, इसलिए मैं हेल्थ को अपना दूंगा। आप अपनी उम्र के बच्चे को क्या सलाह देंगे? मैं अपनी उम्र के बच्चों को सलाह दूंगा कि आपको ज़रूर से एनडीएस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एनडीएस फॉलो करने से हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहता है, हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन का गोल क्या है?
मेरी जीवन का गोल है कि सिविल इंजीनियर बनूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।